हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जेई एडवांस के 2016 में के पेपर में आए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, ये एक ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg एंड लेंथ L रेस्ट इन an inclined manner on a smooth vertical wall of height h such that a small portion of the stick extend beyond the wall। देखो, मतलब इसमें क्या 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 है। पहला चीज, दो तीन चीज दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है। एक यूनिफॉर्म वुडन स्टिक, एक यूनिफॉर्म वुडन स्टिक है, ओके, जिसका लेंथ है L और ये क्या है 1.6, इसका क्या मास है, रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग। अब ये रेस्टिंग का मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है और उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म यूज किया है रेस्टिंग, इसका मतलब इसका यूज करना है, ऐसा नहीं कि ये बेमतलब का दिया होगा। ओके, तो मतलब कंडीशन दे दिया है कि एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी इज जीरो, रेस्टिंग एंड इंक्लाइंड मैनर ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ओके, स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट h। तो चलो, तो मैं मोटा मोटा एक फोटो बनाऊंगा, ठीक है। कुछ देर में क्वेश्चन पढ़ते हैं। सच दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टिक एक्सटेंड बियॉन्ड द वॉल। एक क्या है कि एक आपका वॉल है, ये एक वर्टिकल वॉल है, ओके, और इस वर्टिकल वॉल पे एक आपका ये स्टिक हो गई आपकी, और ये जो L है ना, ये यहां से देखो L क्या है, यहां से ये वाला लेंथ L है, ओके, और ये क्या है H है। और क्या दिया हुआ इसमें कंडीशन, H इज लेस देन L, H इज लेस देन L, ओके, such that a small portion of stick, the reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick। अब क्या बोल रहा है कि देखो, ये स्टिक है, वुडन स्टिक है, और ये वॉल पर रेस्ट कर रहा है। तो गाइस क्या होगा कि ये जो वॉल है एक फोर्स लगाएगा, ऑफ कोर्स ये फोर्स लगाएगा, ठीक ना। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया ये फोर्स कैसा है कि ये स्टिक पे परपेंडिकुलर है। मतलब बात समझ रहे हो, ये डायरेक्शन बता दिया है, इसके साथ में क्या बता दिया, इसने डायरेक्शन बता दिया है कि जो वॉल है, वॉल के कारण जो फोर्स है दैट इज द परपेंडिकुलर टू स्टिक। तो मतलब मैं एक फोर्स लगा दूं इसमें, दिस इज ये नॉर्मल, ये दिस इज द फोर्स, लेट अस अज्यूम दिस रिएक्शन फोर्स है, और ये स्टिक के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब माना ये लिया जाए कि ये नॉर्मल है, ओके, और इसको आंसर शो कर रहा हूं। A stick makes an angle 30 degree with the wall and the bottom 30 degree with the wall and the bottom of the stick is on the ground। तो ये देखो, ये ग्राउंड है, बॉटम ऑफ स्टिक इज ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी मैं कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ओके। द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द डिस्क। गाइस, इसमें देखो, इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, आगे जब पढ़ोगे, द रेशियो ऑफ HL एंड द फ्रिक्शनल फोर्स F एट द बॉटम ऑफ द स्टिकर। तो गाइस देखो, अगर आप इसमें एक चीज देखोगे ना, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो ये जो स्टेटमेंट है, रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन द स्टिक। ये जो स्टेटमेंट है बहुत कंफ्यूजिंग है। ये बात नहीं कर रहा है कि जो फ्लोर है, फ्लोर में किस टाइप का रिएक्शन की बात कर रहा है। फ्लोर में दो रिएक्शन लगाएगा। फ्लोर जो है आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा और दूसरा जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ओके। तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा फ्लोर, और दूसरा क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। अब इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार में सॉल्व कर रहा हूं और मैं समझ गया ये गलत चीज है, ओके। तो मतलब जहां तक मुझे लगता है कि अगर हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होती, अगर ये यहां पर लिखता कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर,
ठीक ना, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं अब कोई रिएक्शन फोर्स अगर मैं काउंट किया जाए तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्लूड होगा और प्लस जो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर लगेगा, जो ये नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो भी इंक्लूड होगा। इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि जो हम अभी बात कर रहे हैं वो फ्लोर का, वो हम किसका बात कर रहे हैं, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो ये नहीं दिया है इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। तो गाइस इसमें कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि ये जो n है उतना ही n किसका होगा, ये जो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये n है तो यह भी n है। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ h by l and the frictional force F at the floor at the bottom of the stick is। ठीक ना, तो पूछ रहा है कि भी h और ये लेंथ l है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये क्या है l, तो h by l का आप रेशियो बताइए और क्या बताइए, फ्रिक्शन फोर्स बताइए, कितना फ्लोर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ओके चलो, तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक ना, तो देखो इधर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन वॉल लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और ये फ्लोर लगाएगा, और इधर लेट अस अज्यूम ये फ्रिक्शन फोर्स फ्लोर लगा रहा है। ओके, और मैं डायरेक्शन जानबूझकर ऑटोमेटिकली इधर लिया हूं, इधर इसलिए लिया हूं ताकि मैं ये जानता हूं, इसका जो डायग्राम देख रहा हूं तो मुझे ये पता है भैया कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो इसको मतलब लाइक ये जो x, अगर लेट अस अज्यूम इस डायरेक्शन को मैं x मानूं, तो ये नेगेटिव x में इस डायरेक्शन के जो फोर्स को बैलेंस करने के लिए वी नीड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, इसलिए ऑटोमेटिकली मैं शुरू में ही इसका डायरेक्शन इधर एज्यूम कर लिया हूं। ठीक, तुक्के में एज्यूम नहीं किया, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद एज्यूम किया हूं, अदरवाइज फिर नेगेटिव वगैरह आकर के फिर सोचना वाला बात है। ओके, तो गाइस देखो ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये जो टोटल एंगल है ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक ना, तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ओके, तो अगर मैं कंपोनेंट निकाल लूं इधर नॉर्मल फोर्स का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो हमारे पास रहेगा कि n cos 60 n cos 30 इज इक्वल टू f, पहला मिल गया। देखो एक बीच में L/2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एनर्जी नॉर्मल रिएक्शन है। ओके, तो n cos 30 डिग्री ये क्या होगा, f होगा, क्योंकि जो नेट x एक्सिस है, जो x एक्सिस है, x एक्सिस में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज ये क्या है, रेस्ट में है, इसलिए बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर रेस्ट में नहीं रहता we cannot say that n cos 30 is equal to f. What is f here? F is the friction force. Okay, चलो, तो n cos 30 is equal to f, ये हो गया। अब y में सिमिलरली ये जो होल सिस्टम है ये y में भी इक्विलिब्रियम में, तभी ये रेस्ट में रहेगा, अदरवाइज ये गिरने लगता है, ऊपर जाने लगता है। सो मेनी थिंग पॉसिबल। ओके, ये भाई पॉसिबल है ना कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्टिक है वो गिरने लगे, नॉट स्ट्रिंग, स्टिक जो है गिरने लगे, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको y में भी फोर्स को बैलेंस करता हूं। तो y में देखो जो फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड जो सारे फोर्स लग रहे हैं वो क्या लग रहा है, एक n लग रहा है, n प्लस ये n cos 30 n sin 30 इज इक्वल टू क्या है mg। ओके, तो गाइज इसको देखोगे यहां से तो आपके मैं बहुत आसानी से लिखता हूं n 3/2 इज इक्वल टू mg। तो हमें n की वैल्यू बहुत आसानी से यहां से निकाली जा सकती है। वो n की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2/3, और m का है 1.6 और g है 10। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 × 60/3। ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स देन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी 60
एंड cos 30 ना, हाँ, तो 2 into 16/3 into cos 30 √3/2. So what will be the friction force? The friction force will be basically 16 √3/3. ओके, तो अब देखोगे सारे के सारे ऑप्शन 16 √3/3 दिए हुए हैं. ओके, चलो अब एक काम करते हैं. अब मैं H/L का रेशियो निकालने की कोशिश करता हूं. और ये स्टेटमेंट बोल रहा है ना, इट इज इन रेस्ट, इसका मतलब क्या है कि ये भैया इसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है. देयर इज नो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम. इसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क, मैं बहुत आसानी से अभी स्टेटमेंट दे सकता हूं कि नेट टॉर्क ऑन द स्टिक इज 0. ओके, अगर नेट टॉर्क 0 है तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, मतलब नेट टॉर्क किसके अबाउट 0 है? किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, तो गाइस मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं. ये जो पॉइंट है ना, इसके अबाउट में मैं टॉर्क निकालता हूं. तो इसके अबाउट में जो टॉर्क का इक्वेशन लिखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? चलो मैं थोड़ा सा इसको, तो हमारे पास क्या आएगा? वी हैव तो देखो, टॉर्क के लिए मुझे ये फोर्स है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. अब ये इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ये मेरे को ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना होगा. और गाइस, अगर आप जो है आपको अगर सेंटर ऑफ मास के बारे में आइडिया होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि जो होल mg है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा. और सेंटर ऑफ मास मतलब ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी L/2. दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, दिस फुल लेंथ विल बी L/2. तो और ये जो एंगल होगा, ये आप ज्योमेट्रिक बेसिस पर तुरंत लिखोगे 60 डिग्री. ओके, तो हमें ये लेंथ फाइंड करना है, दैट विल बी द L/2 cos 60 डिग्री. तो चलो, तो मैं जो देखो, ये जो ग्रेविटेशनल के कारण जो टॉर्क होगा, वो ये इसको किधर रोटेट करवाने के लिए बोलेगा भैया तुम इधर रोटेट करो. ओके, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन के कारण है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसके कारण जो टॉर्क होगा, तो ये देखो, ये किधर इसको रोटेट करो भैया, तुम इधर रोटेट करो. तो देखोगे तो दोनों अपोजिट है. ये क्या बोल रहा है? ये क्लॉकवाइज जाएगा. कौन? mg किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज. नॉर्मल रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो दोनों दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए इक्वल होना ही चाहिए. तो मैं चलो लिखता हूं mg इंटू L/2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट है इसलिए इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में. इज इक्वल टू ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू n है, n और गाइस एक चीज देखो, ये जो है, ये जो क्वेश्चन बोला गया था, ये लेंथ थोड़ा सा ऊपर है. ये थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा ऊपर है, इधर है. मतलब जो लेंथ है, ये जस्ट नहीं है कि मतलब ये जो लेंथ ऑफ द स्टिक किसी पर खत्म हो जाएगी. नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर लग रहा है. ओके, मतलब हमें लेंथ ऑफ स्टिक नहीं चाहिए, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, यहां से ये वाली, ये जो है, ये रेड पेन जहां मूव कर रहा है, वो वाली लेंथ चाहिए. जो लेंथ L नहीं होगी, L से थोड़ा सा कम होगा. L से क्या होगा? थोड़ा कम होगा. ओके, और वो लेंथ कितनी होगी? तो ये लेंथ जस्ट अज्यूम करो, अगर ये x है. ओके गाइस, ये लेंथ क्या है? x है. तो आई कैन इजीली राइट x cos 30 is equal to h. So what will be the x? X will be basically h cos 30. ओके, तो मतलब अब देखो इसके कारण, अब देखो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स है, इस पे तो परपेंडिकुलर है स्टिक पे, तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा? बेसिकली x होगा, n into x which is h cos 30. ओके,
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आप h/l का रेशियो बताइए। ओके, तो गाइज मैं तो बहुत आसानी से इसको लिख सकता हूं, mg cos 60 इंटू cos 30 बाई 2/n इज इक्वल टू h/l। ओके, इसको ये स्टेटमेंट मतलब जो सिंपल मैथमेटिक्स है बहुत आसानी से ये लिखा जा सकता है। सो गाइज मैं h/l अगर मैं देखो n की वैल्यू क्या है, n इज बेसिकली 2/3 mg, n इज इक्वल टू क्या है 2/3 mg। यहाँ एक काम करता हूं, मैं mg/n का रेशियो निकाल लेता हूं, mg/n विल बी 3/2, mg/n विल बेसिकली 3/2। तो मैं लिख दूं यहां पर इस जगह पे 3/2 इंटू 1/2 इंटू cos 30 दैट विल बी √3/2 इंटू 1/2। सो गाइस देखोगे ये 2 का पावर 4 है बेसिकली, तो 3√3 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू h/l। ओके, तो हमारा f क्या आ रहा था, देखो ये मैं यहां पर लिख देता हूं h/l, h/l is basically 3√3/16 and f is और f देखोगे तो f क्या था n cos 30 डिग्री ना, सो f is basically 16√3 और f क्या था हमारा 16√3/3। ओके, और h/l इज इक्वल टू 3√3/16। तो देखो किसमें है 3√3, 3√3 तो भैया इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, बट इसमें f गलत है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। और गाइज if you like my video then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhogwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.